हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज मुकेश सर आपके साथ बात करेंगे सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, भारत की मृदा के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर टोटल कितने टाइप की सॉइल प्रेजेंट है? तो 8 टाइप की जो सॉइल है वो प्रेजेंट है। 8 प्रकार की मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, साल्ट अफेक्टेड सॉइल, मार्शी सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, ये 8 प्रकार की जो मृदा है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। उनके एक एक के बारे में आज अपने बात करेंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सॉइल ऑफ इंडिया, पेडोलॉजी का लास्ट लेक्चर है सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मृदा। तो सबसे पहले अपने बात करें, जब इंडिया की बात आई है तो इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया की बात करें। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ये वाला चैप्टर जो है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आर्ट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनके भी जियोग्राफी के अंदर ये लगता है। ठीक है, सॉइल ऑफ इंडिया। तो जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है? तो 328.8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 328.8 मिलियन हेक्टेयर कितना है? 328.8 मिलियन हेक्टेयर जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का। राउंड फिगर में देखें तो 329 मिलियन हेक्टेयर, और एग्जाम के अंदर ऑप्शन ज़्यादातर यही आता है 329 वाला। ठीक है, तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया आपको याद रखना है। और ये प्री पीजी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है और बीएससी एग्जाम्स के अंदर भी आता है, और जो आर्ट्स वाले हैं उनके भी ये क्वेश्चन आता है। तो कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर जो है इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है। सबसे पहले अपने सॉइल्स की बात करेंगे तो वो है एलुवियल सॉइल। ठीक है, सबसे पहले अपने कौन सी सॉइल की बात करेंगे? एलुवियल सॉइल की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सॉइल ऑर्डर जब चैप्टर कराया तो उसके अंदर मैंने बताया था कि साथ साथ में अपने सॉइल को देखते जाते हैं कि कौन से ऑर्डर के अंदर कौन सी सॉइल है। वैसे आज जब सॉइल करें हैं तो अपने ये देखेंगे कि कौन सी सॉइल के अंदर कौन सा ऑर्डर आता है। यदि आपने ऑर्डर वाली क्लास नहीं ली है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉइल टैक्सोनॉमी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस क्लास को भी जरूर लेना। एलुवियल सॉइल की बात आती है तो एक चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है इंडिया की, या इससे बोल सकते हैं फर्स्ट रैंक पे कौन सी है? तो एलुवियल सॉइल है, या डोमिनेंट सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डोमिनेंट सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट एरिया इसी का ही है, डोमिनेंट नाम आ गया मतलब हाईएस्ट एरिया इसी का ही है। तो हाईएस्ट एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, कितना है? 113 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, एलुवियल सॉइल का एरिया कितना है इंडिया के अंदर? 113 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। तो डोमिनेंट सॉइल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 113 मिलियन हेक्टेयर है इसका एलुवियल सॉइल का। ठीक है, अब बात करते हैं ये कौन सी जो ऑर्डर है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एलुवियल सॉइल की बात अपने ने कौन से ऑर्डर के अंदर की थी? इंसेप्टिसॉइल के अंदर की थी। ठीक है ना, इंसेप्टिसॉइल ऑर्डर था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एलुवियल सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर कौन सा लिखेंगे इसके अंदर? इंसेप्टिसॉइल, डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर। ठीक है, तो कौन सा होता है? इंसेप्टिसॉइल। जो इंसेप्टिसॉइल अपना सॉइल ऑर्डर है उसके अंदर कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है? तो एलुवियल सॉइल जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद में बात करें डोमिनेंट मिनरल की। ठीक है, कौन सा डोमिनेंट क्ले मिनरल जो है एलुवियल सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है? तो इंसेप्टिसॉइल के अंदर अपने कौन सा डोमिनेंट क्ले मिनरल लिखा था? इलाइट मिनरल लिखा था, तो वही इसके अंदर प्रेजेंट होएगा। तो क्या लिखेंगे? डोमिनेंट क्ले मिनरल, डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है? इलाइट होता है। ठीक है, ऑर्डर कौन सा प्रेजेंट होता है? इंसेप्टिसॉइल, और डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है? इलाइट मिनरल होता है। एरिया कितना है? 113 मिलियन हेक्टेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है?
कि मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल कौन सी है इंडिया की, तो एलुवियल सोइल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज ए मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल ऑफ इंडिया, तो आपको किस पे टिक करना है, एलुवियल सोइल पे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोडक्टिव या जिसको बोल सकते हैं उत्पादक मृदा हिंदी में, मोस्ट प्रोडक्टिव एंड फर्टाइल सोइल। ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल कौन सी है इंडिया की, तो एलुवियल सोइल है। ठीक है, कौन सी है, एलुवियल सोइल है, वो प्रोडक्टिव या फर्टाइल सोइल है सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो एलुवियल सोइल का ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब प्रोडक्टिव की बात आ गई तो मतलब इसके अंदर क्या है, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ऑल न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट। इसके अंदर एक चीज याद रखना, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, तो एलुवियल सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डेफिशिएंसी किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। तो इसको अलग से पॉइंट बना के आप लिख लेना। तो डोमिनेंट सोइल है इंडिया की, हाईएस्ट एरिया है इंडिया का कितना, 113 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन में ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, डोमिनेंट सोइल ऑर्डर कौन सा है, तो इंसेप्टिसोल है। डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करेंगे तो इलाइट हो गया। मोस्ट प्रोडक्टिव एंड फर्टाइल सोइल है, और ऑल न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट, मतलब इसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ये कहाँ पर फैली हुई है, तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और राजस्थान हो गया, इनके अंदर ये प्रेजेंट है। तो एलुवियल सोइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन कहाँ पर फैली हुई है, तो यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल और राजस्थान के अंदर जो है एलुवियल सोइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था एलुवियल सोइल, इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद में अपने बात करते हैं, पॉइंट तो नहीं रह गया ना कोई, क्ले ऑर्डर का पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, मिनरल का आता है, मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल, हाँ यही थे। ठीक है, इसके बाद में अपने सेकंड नंबर पे कौन सी सोइल आती है इंडिया के अंदर, सेकंड हाईएस्ट एरिया किसका है, तो वो है रेड सोइल का। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सोइल कौन सी है, रेड सोइल। रेड सोइल की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट एरिया किसका है, रेड सोइल का है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट एरिया कितना है, 85.7 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, और एरिया को अच्छे तरीके से याद कर लेना और इनकी पोजीशन भी याद रख लेना। फर्स्ट पे कौन है, एलुवियल, और सेकंड पे अभी तक किसके बारे में बात की है, रेड सोइल के बारे में बात की है। तो सेकंड हाईएस्ट एरिया है 85.7 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद में अपने बात करते हैं डोमिनेंट ऑर्डर और डोमिनेंट क्ले मिनरल की। डोमिनेंट क्ले मिनरल, इससे पहले आप मेरे को एक चीज बताओ, रेड सोइल नाम आए हैं, तो रेड कलर सोइल का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है, हेमेटाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है, हेमेटाइट के कारण जो है वो रेड कलर इसका होता है। ठीक है, हेमेटाइट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फेरस है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, तो इसलिए इसका रेड कलर होता है, और हेमेटाइट में होता ही क्या है, फेरस होता है। ठीक है, डोमिनेंट ऑर्डर और डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करूं तो आपने एक एल्फी सोइल पढ़ा था। ठीक है, तो एल्फी सोइल के अंदर कौन सी सोइल प्रेजेंट होती है, रेड सोइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एल्फी सोइल जो सोइल ऑर्डर है उसके अंदर कौन सी सोइल प्रेजेंट होती है, रेड सोइल जो है वो प्रेजेंट होती है। और डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करें तो एल्फी सोइल के अंदर अपनों ने लिखा था एक अलग ही मिनरल, कौन सा, केओलिनाइट। बाकी जितने भी अपने ऑर्डर पढ़े थे लगभग सभी के अंदर इलाइट था, जैसे वर्मिकुलाइट में मोंटमोरियलनाइट पढ़ा था, इससे ही अपने जो एल्फी सोइल है उसके अंदर क्या पढ़ा था, केओलिनाइट पढ़ा था। तो इसके अंदर डोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है, केओलिनाइट। ठीक है, कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है। और इसके अंदर क्या याद रखना है, एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रेड कलर है और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल फेरस होता है। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट एरिया है। डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा होता है, एल्फी सोइल होता है, और डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है।
इसके बाद में अपने बात करें तो एल्फी सोल के अंदर अपनों ने किसकी बात की थी, वेदरिंग की बात की थी, तो इसके अंदर वेदरिंग होएगी, ठीक है। तो हाई वेदरिंग सोइल, हाई वेदरिंग सोइल। लेकिन एक चीज याद रखना, यदि आपके सामने लेटराइट सोइल का ऑप्शन नहीं आता है फिर आप इस पे रेड सोइल पे टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि एल्फी सोइल है इसके अंदर वेदरिंग कम होती है। ऑक्सी सोइल जो होता है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट वेदरिंग उसी की थी, है ना, अपने सोइल ऑर्डर के अंदर पढ़ा था। जो ऑक्सी सोइल होता है उसके अंदर हाईएस्ट वेदरिंग होती है, तो आपको याद रखना है एल्फी सोइल में भी वेदरिंग होती है, तो मतलब रेड सोइल में भी वेदरिंग होती है, और जहाँ पे ऑक्सी सोइल आ गया तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी, डोमिनेंट जो है वो वही सोइल है वेदरिंग के लिए होगी। तो हाई वेदरिंग सोइल है कौन सी, रेड सोइल। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर कौन सी सोइल पाई जाती है, रेड सोइल जो है वो पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि डोमिनेंट जो मिनरल है वो कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है, और डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा होता है, एल्फी सोइल होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट जो है, 5 पॉइंट जो है मेन इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने वेदरिंग की बात की है, तो वेदरिंग हुई तो वहाँ पे न्यूट्रेंट की भी डेफिशिएंसी होगी, तो इसके अंदर पुअर न्यूट्रेंट है। तो आपसे यदि एग्जाम में न्यूट्रेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पुअर न्यूट्रेंट किसके अंदर होते हैं, तो रेड सोइल आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे जो सोइल है वो कौन सी आपकी, वो है ब्लैक सोइल, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आती है इंडिया की सोइल वो कौन सी है, ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल की बात करें तो ये कौन सी है, थर्ड हाईएस्ट एरिया, ठीक है, कितना होता है, 55 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। जो एलुवियल सोइल पड़ी थी उसका कितना था, 113 मिलियन हेक्टेयर। रेड सोइल का कितना है, 87.5 मिलियन हेक्टेयर, और जो आपकी ब्लैक सोइल है इसका कितना हो गया, 55 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर डोमिनेंट ऑर्डर की बात करें, डोमिनेंट ऑर्डर और डोमिनेंट क्ले मिनरल, और ये स्टार्टिंग वाली जो 4 सोइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से लिख लेना, डोमिनेंट क्ले मिनरल, और ज़्यादातर ब्लैक सोइल से क्वेश्चन बनते हैं। अब डोमिनेंट ऑर्डर की बात करें तो ब्लैक सोइल को अंदर अपने कौन से ऑर्डर की बात की थी, ठीक है, ब्लैक सोइल को अपने कौन से ऑर्डर के अंदर लिखा था, तो वो था अपना वर्टिसोल, ठीक है। तो डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, वर्टिसोल, ठीक है। और क्ले मिनरल की बात करें तो वर्टिसोल के अंदर अपनों ने जब ब्लैक सोइल लिखा था उसी के नीचे अपनों ने एक लाइन और लिखी थी कि इसके अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, तो इसके अंदर कौन सा होता है, मोंट मोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट, ठीक है। तो डोमिनेंट मिनरल कौन सा हो जाएगा, मोंट मोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट, ठीक है, मोंट मोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट हो जाएगा। इसके बाद में एक चीज याद रखना, जो ब्लैक सोइल है उसका ब्लैक कलर किस कारण होता है, ठीक है। तो ब्लैक रंग का, ब्लैक जो रंग है उसका कारण क्या होता है, टिटेनिफोरस मैग्नेटाइट, ठीक है। टिटेनिफोरस मैग्नेटाइट एक मिनरल है जिसके कारण जो है ब्लैक सोइल का रंग ब्लैक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट mineral is responsible for black color, ठीक है। ब्लैक कलर के लिए कौन सा मिनरल जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो टिटेनिफोरस मैग्नेटाइट। इसको अच्छे तरीके से नोट करके लिख लेना, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो मिनरल है उसके कारण ये ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक सोइल को किस नाम से जाना जाता है, एक तो ब्लैक कॉटन सोइल से और एक सेल्फ मल्चिंग सोइल से, ठीक है, ब्लैक कॉटन सोइल और सेल्फ मल्चिंग सोइल, ठीक है, ब्लैक कॉटन सोइल और
सेल्फ मल्चिंग सोइल के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक सोइल को जाना जाता है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर बी होरिजोन जो है वो एब्सेंट होता है। ब्लैक सोइल के अंदर जो है बी होरिजोन क्या होता है? एब्सेंट होता है। बी होरिजोन एब्सेंट होएगा तो इसके अंदर जो अपनी आइलुविएशन और एलुविएशन जो प्रोसेस थी वो दोनों ही नहीं होएगी। ठीक है, तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? बी होरिजोन एब्सेंट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? आइलुविएशन एंड एलुविएशन प्रोसेस एब्सेंट। ठीक है, बी होरिजोन भी प्रेजेंट नहीं होएगा तो एलुविएशन और आइलुविएशन जो प्रोसेस थी, ठीक है, वो भी इसके अंदर नहीं होएगी। एलुविएशन और आइलुविएशन आपको जो मैंने सोइल प्रोफाइल पढ़ाई थी उसके अंदर करा दिया था। यदि आपको नहीं पता है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो क्लास देख सकते हैं। मेरी फर्स्ट क्लास इसी पे थी, सोइल प्रोफाइल पे। ठीक है, तो आइलुविएशन और एलुविएशन जो प्रोसेस है वो इसके अंदर एब्सेंट रहेगी। किसके अंदर? ब्लैक सोइल के अंदर। जब मैंने आपको वर्टिसोइल सोइल ऑर्डर पढ़ाया था तो ब्लैक सोइल की सारी प्रॉपर्टी मैंने वहाँ लिखाई थी। ठीक है, तो अपनों ने एक बार वहाँ पे लिख तो ली है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अपने बार बार में है, नोट्स नहीं बनाएंगे, ज़्यादा पेज नहीं भरने अपने को, तो वहाँ पे अपनों ने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र कर लिया था, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। बता देता हूँ वैसे ब्लैक सोइल की प्रॉपर्टी। एक तो इसके अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। इसकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि डीप क्रैक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ना, डीप क्रैक्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखाया था, ब्लैक सोइल में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिलगाई माइक्रो रिलीफ। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के इसको यहाँ पे नोट्स दोबारा कर लीजिए। गिलगाई माइक्रो रिलीफ प्रेजेंट। ठीक है, गिलगाई माइक्रो रिलीफ प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिलगाई माइक्रो रिलीफ कौन सी सोइल में प्रेजेंट होते हैं? तो ब्लैक सोइल के अंदर होते हैं। तो आप इसके अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना सोइल ऑफ इंडिया के बारे में। यदि आपका कोई ब्रदर आर्ट्स जो स्टैंडर्ड है उससे भी है तो भी उसके काम आएगी ये क्लास। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं 4th नंबर पे लेटराइट सोइल की। लेटराइट एंड लेटराइटिक सोइल। लेटराइट एंड लेटराइटिक सोइल। एक मिनट वीडियो को देख लेता हूँ, सही चल रही है ना, फिर अपने लेटराइट सोइल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो क्वालिटी सही है, थोड़ा सा अक्षर बड़े लिखने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, लेटराइट और लेटराइटिक सोइल। लेटराइट सोइल के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेटराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र होगा। पहले अपने देख लेते हैं डोमिनेंट ऑर्डर और डोमिनेंट मिनरल, डोमिनेंट क्ले मिनरल। लेटराइट सोइल का एग्जाम्पल मैंने कौन से ऑर्डर के अंदर बताया था? तो अपनों ने एक ऑर्डर पढ़ा था ऑक्सीसोल। ठीक है, ऑक्सीसोल ऑर्डर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये लेटराइट सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीसोल। ठीक है, ऑक्सीसोल जो है वो डोमिनेंट ऑर्डर होता है किसके अंदर? लेटराइट या लेटराइटिक सोइल के अंदर, ऑक्सीसोल। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें डोमिनेंट क्ले मिनरल की, तो ऑक्सीसोल के अंदर अपनों ने कौन सा डोमिनेंट क्ले मिनरल पढ़ा था? तो केओलिनाइट। केओलिनाइट की बात अपने दो ही जो सोइल ऑर्डर उनके अंदर की थी, एक तो ऑक्सीसोल के अंदर और एक जो आपका एल्फीसोल था। और एक याद रखना, लेटराइट सोइल है वो एल्फीसोल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, कुछ अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है। डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करेंगे तो केओलिनाइट आ जाएगा। ठीक है, केओलिनाइट जो है वो डोमिनेंट क्ले मिनरल होता है और इसके अंदर फेरस के जो ऑक्साइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एल्यूमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड। हाँ, एक चीज़ अभी जो अपनों ने पढ़ा था जिसके अंदर अपनों ने एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड लिखे थे,
रेड सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे आप एल्यूमिनियम को हटा देना, वहाँ पे सिर्फ फेरस के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। जो लेटराइट और लेटराइटिक सॉइल होती है इसके अंदर एल्यूमिनियम और फेरस दोनों के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीसोल आ गया और ऑक्सीसोल में जो एल्यूमिनियम और फेरस के दोनों के ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीसोल आ गया, ऑक्सीसोल के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है। तो हाईएस्ट वेदरिंग सॉइल कौन सी होगी? लेटराइट सॉइल। यदि एग्जाम के अंदर आपके पास ऑप्शन में लेटराइट सॉइल नहीं दिया होता है तो आपको किस पे टिक करना है? रेड सॉइल पे टिक करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लेटराइट या लेटराइटिक सॉइल के अंदर क्या लिखोगे? वाटर बेल बच गई, उसके कारण दिमाग भी हो गया। डोमिनेंट ऑर्डर आ गया, डोमिनेंट क्ले मिनरल आ गया, और इसके अंदर क्या लिखोगे? हाईली वेदर्ड सॉइल, ठीक है। हाईली वेदर्ड सॉइल ऑर्डर सॉइल जो कौन सी होती है वो लेटराइट या लेटराइटिक सॉइल होती है, क्योंकि इसके अंदर अपने कौन सा ऑर्डर पड़ रही है? ऑक्सीसोल पड़ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर डोमिनेंट ऑक्सीसोल होता है, उसके कारण ये हाईली वेदरिंग जो सॉइल है वो होगी, ठीक है। हाईली वेदरिंग होने के कारण इसके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, तो पुअर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, पुअर न्यूट्रिएंट, ठीक है। पुअर न्यूट्रिएंट होंगे मतलब बहुत कम न्यूट्रिएंट होंगे। और हाईली वेदर्ड सॉइल के आगे लिख लेना मोस्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल, ठीक है। इसके आगे आप ब्रैकेट लगा के लिख लो मोस्ट डेफिशिएंट, मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट, मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट सॉइल, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद में लेटराइट जो है, लेटराइट सॉइल कौन सी प्रोसेस से बनती है? तो लेटराइजेशन प्रोसेस से बनती है। तो फॉर्म्ड बाय लेटराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। किससे बनती है? लेटराइजेशन जो आपकी प्रोसेस होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जब लेटराइजेशन प्रोसेस लिखा है तो उसके अंदर अपनों ने लिखा भी था कि इससे लेटराइट सॉइल बनेगी, और उसका मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था कहाँ पे होता है। तो लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर, ठीक है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? तमिलनाडु और कर्नाटका में, ठीक है। और लेटराइजेशन प्रोसेस आ गई, इसके अंदर मैंने बताया था कि क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है? हॉट एंड ह्यूमिड। तो लेटराइट सॉइल कहाँ पे बनेगी? जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। अब एक चीज़ याद रखना, लेटराइट और लेटराइटिक सॉइल के अंदर डिफरेंस क्या है? ये सारा कुछ सेम रहना है। लेटराइट जो सॉइल होती है इसके अंदर जो बेस परसेंट होता है वो 40% से कम होता है, और जो लेटराइटिक सॉइल होती है इसके अंदर 40% से ज़्यादा जो है वो बेस परसेंट होता है। तो ये लिख लेना, लेटराइट और लेटराइटिक सॉइल में डिफरेंस क्या है कि जो लेटराइट सॉइल है इसके अंदर 40% से कम जो है वो बेस परसेंट होएगा, और लेटराइटिक सॉइल के अंदर 40% से ज़्यादा बेस होएगा, ठीक है। इसके बाद में अपनी आती है डेजर्ट सॉइल। कौन सी आती है? डेजर्ट सॉइल, या इसको एरिड सॉइल भी बोल सकते हैं। तो डेजर्ट सॉइल जो है इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है 26 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। डेजर्ट सॉइल जो है उसका एरिया कितना है? 26 मिलियन हेक्टेयर जो है वो इसका एरिया है इंडिया के अंदर डेजर्ट सॉइल का, ठीक है। डोमिनेंट ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, तो डोमिनेंट ऑर्डर इसके लिए कौन सा था? एरिड सॉइल की बात अपन ने किसके अंदर की थी? तो एरिडी सॉइल के अंदर की थी, ठीक है। तो इसके ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? एरिडी सॉइल। और मिनरल कौन सा हो जाएगा? डोमिनेंट क्ले मिनरल। तो एरिडी सॉइल के अंदर अपने किस मिनरल की बात की थी? इलाइट की थी, ठीक है। तो डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा आपका? एरिडी सॉइल। और डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा हो जाएगा? इलाइट। इसके बाद में अपने बात करें तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है तभी मैंने बोला था कि स्टार्टिंग वाली इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर आपको एरिया और ऑर्डर जो है वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? राजस्थान में एरिड सॉइल प्रेजेंट है,
पंजाब और हरियाणा, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अंदर जो है वो डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल के बाद में अपनी नेक्स्ट आती है साल्ट अफेक्टेड सॉइल, जिनकी बात अपने सॉइल केमिस्ट्री के अंदर कंप्लीट तरीके से करेंगे, ठीक है, जिनको प्रॉब्लमेटिक सॉइल भी बोला जाता है। साल्ट अफेक्टेड, जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो। साल्ट अफेक्टेड सॉइल की बात करें तो इसका साल्ट अफेक्टेड जो सॉइल है ये इसका एरिया कितना है, तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल का एरिया है 6.7 मिलियन हेक्टेयर। 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल का एरिया है, कितना, 6.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। सेकेंड नंबर पे बात करूँ डोमिनेंट, इसके अंदर साल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर डोमिनेंट ऑर्डर आपको याद नहीं रखने हैं, आपको एक तो एरिया याद रखना है, एक इसके लिए क्लाइमेट। क्लाइमेट इसके लिए कैसा चाहिएगा, एरिड और सेमी एरिड। एरिड और सेमी एरिड जो है वो क्लाइमेट चाहिए किसके लिए, साल्ट अफेक्टेड जो सॉइल होती है उसके लिए, ठीक है। तो आपको साल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर आपको ये चीज़ें दो याद रखनी है, इसका क्लाइमेट पूछा जा सकता है, और क्लाइमेट मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है उनके लिए एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट चाहिए, और एरिया कितना होता है, 6.7 मिलियन हेक्टेयर होता है। एक चीज़ याद रखनी है, साल्ट अफेक्टेड, साल्ट से आपको एक चीज़ याद आ रहेगा कि अपनों ने एंडोपेडोन पढ़े थे, ठीक है ना। एंडोपेडोन के अंदर अपनों ने पढ़ा था एक तो सेलिक और एक नेट्रिक, ठीक है। तो सेलिक और नेट्रिक एंडोपेडोन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो अपने क्या लिखेंगे, सेलिक एंड नेट्रिक हॉरिजॉन प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन होते हैं दोनों ही, सेलिक और नेट्रिक, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साल्ट अफेक्टेड सॉइल है इसके अंदर नेट्रिक और जो सेलिक है, इससे आप क्या समझे कि इसके अंदर सोडियम का आयन जो है उनका एक्यूमुलेशन ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो वो आप पॉइंट को याद इसी से याद रख सकते हो, अलग से नहीं लिखना है, सेलिक से और नेट्रिक से। नेट्रिक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि सोडियम का एक्यूमुलेशन होएगा, तो ये होगी साल्ट अफेक्टेड सॉइल। इसके बाद में दो छोटी छोटी सॉइल्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है, ऑर्गेनिक सॉइल है, कौन सी, एक तो फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल किससे बनती है, वेजिटेशन से बनती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर्म ड्यू टू वेजिटेशन, ठीक है। जहां पर वेजिटेशन ज़्यादा होती है वहां पे फॉरेस्ट सॉइल बनती है, फॉर्म ड्यू टू वेजिटेशन। अब इसके अंदर ऑर्डर भी आपको याद रखना है, तो फॉरेस्ट सॉइल है वो कौन से ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो आपको वेजिटेशन नाम आ रहा है, वेजिटेशन जो है मतलब जो पत्तियों वगैरह से जो बनती है सॉइल वो होगी, ठीक है। तो वेजिटेशन से रिलेटेड अपनों ने क्या पढ़ा था कि ग्रास लैंड एक नाम अपनों ने पढ़ा था, ठीक है, किसके अंदर, मोरली सॉइल के अंदर। तो मोरली सॉइल कहाँ प्रेजेंट था, ग्रास लैंड एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्डर भी कौन सा होगा, मोरली सॉइल होगा, ठीक है। तो वेजिटेशन से आप ग्रास लैंड याद रख लेना, और इसके अंदर मोरली सॉइल जो है वो टिक करके आ जाना यदि फॉरेस्ट सॉइल का ऑर्डर पूछा जाए तो, ठीक है। तो ऑर्डर कौन सा होता है, मोरली सॉइल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल के बारे में ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, किससे बनती है, एक तो वेजिटेशन जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे बनती है, मोरली सॉइल इसका और डोमिनेंट ऑर्डर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, और हाई ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। फॉरेस्ट सॉइल के बाद में नेक्स्ट अपनी सॉइल आती है लास्ट आज की, कौन सी है, तो वो है आपकी पीट सॉइल, पीट एंड मार्शी सॉइल। पीट एंड मार्शी सॉइल, पीट और मार्शी सॉइल है ये कौन से इसके लिए डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा होता है, तो इसके लिए होता है हिस्टोसोल। हिस्टोसोल ऑर्डर पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तो
तो पीट जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक सॉइल होती है। तो इसके अंदर ऑर्डर जो लिखेंगे, डोमिनेंट ऑर्डर जो अभी फॉरेस्ट सॉइल लिखा था उसके अंदर ऑर्डर के आगे डोमिनेंट लिख लेना। तो कौन सा होता है, हिस्टोसॉल। ठीक है, पीट और मार्शी सॉइल का डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा होता है, हिस्टोसॉल होता है। इसके अंदर हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तो एक चीज अपनों ने आज के लेक्चर में अंदर देखी कि जितनी भी सॉइल अपनों ने पढ़ी उसके अंदर अपने को सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है, इसको, कि कौन से ऑर्डर के अंदर कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक डोमिनेंट मिनरल अपने को याद रखना है कि डोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है। ठीक है, और पीट और मार्शी सॉइल जो है इसके अंदर डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा होता है, हिस्टोसॉल होता है। तो अपनों ने 8 प्रकार की आज मृदा की बात की। ठीक है, 8 टाइप ऑफ सॉइल की बात की। ठीक है, और भारत के अंदर 8 प्रकार की ही मृदा पाई जाती है, जिनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनों ने लिख लिए और एग्जाम के अंदर इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।